बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में मुआशरत को ख़ास अहमियत हासिल है। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें जो दीन अता किया है, दीन इस्लाम, इसने ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुकम्मल रहनुमाई की। आज दुनिया में जितने मज़ाहिब और धर्म पाए जाते हैं, किसी धर्म के मानने वालों को ये हिम्मत नहीं है कि वो इस बात का दावा कर सके कि हमारा धर्म, हमारा मज़हब मुकम्मल रहनुमाई करता है। एक रुए ज़मीन पर पाए जाने वाले मज़ाहिब में मज़हब इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो अल्लाह की तरफ से आया है और अल्लाह ने इसे कामिलो मुकम्मल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का वो गोशा कि आप मक्के में पैदा हुए, 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, 13 साल नबूवत मिलने के बाद आप मक्का मुकर्रमा में रहे, नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म मक्का मुकर्रमा में आया और उसके बाद आपको हालात के पेश नज़र हिजरत करके मक्के से मदीना जाना पड़ा। 10 साल आप मदीने मुनव्वरा में रहे। मदीने मुनव्वरा में रहते हुए अल्लाह पाक ने मज़हब इस्लाम के अहकामात को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए एक वक्त आया कि उसे मुकम्मल किया। अहादीस मुबारका में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये बात मिलती है कि जब मक्का फ़तेह हो गया और लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होने लगे तो हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया। फ़तेह मक्का के मौके पर कुछ लोग थे कि जो फ़ौज में आए थे, मक्का फ़तेह हो गया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि अल्लाह के रसूल, आप हमें इजाज़त दे दें, हम मक्का मुकर्रमा में रुक करके हज करके वापस मदीने मुनव्वरा आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। ये सन 8 हिजरी का वाक़या है। कुछ लोग रुके, हज किया, हज करने के बाद वापस मदीना गए। सन 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जाज किराम का एक काफ़िला रवाना किया जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अमीरुल हज बनाया कि तुम हज के अमीर रहोगे। इस काफ़िले के रवाना हो जाने के बाद पीछे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने रवाना किया और वजह उसकी ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये थी कि हज के मौके पर ऐलान कर दिया जाए कि आज के बाद कोई मुशरिक और कोई काफिर हज के लिए नहीं आएगा, सिर्फ जो ईमान वाला होगा वही हज के लिए आएगा। दूसरा ऐलान करवाया कि जिन जिन लोगों से हमारे मुआहदे थे, जिनसे हमारा मुआहदा है, हम उस मुआहदे की मुद्दत को पूरा करेंगे और अब हम किसी से मुआहदा नहीं करेंगे, नया मुआहदा किसी से नहीं होगा। ये ऐलान करवाया कि आज के बाद अल्लाह के घर का तवाफ जो ज़माने जाहिलियत में बरहना होकर बगैर कपड़ों के किया करते थे, हुजूर ने ऐलान करवाया कि आज के बाद अल्लाह के घर का तवाफ बरहना हालत में नहीं किया जाएगा। इस तरह के कुछ ऐलानात थे
जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना करके करवाए गए। वजह उसकी ये थी कि अहले अरब का ये मामूल था, उनका ये दस्तूर चला आ रहा था कि जिसकी तरफ से ऐलान किया जाए, ऐलान करने वाला उसका करीबी रिश्तेदार हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मुसलमानों में हुजूर के बाद सबसे अफजल, और हुजूर ने इसीलिए उन्हें अमीरुल हज बना करके रवाना किया था। लेकिन दस्तूरी एतबार से और उस ज़माने में जो चलन था कबाइल का, उसके पेश नज़र हज़रत अबू बकर का ऐलान काफ़ी नहीं होता, इसलिए पीछे से हज़रत अली को रवाना किया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। उनको रवाना किया, हज़रत अली ने आकर के ऐलान किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत में उस साल कुछ लोगों ने हज किया, वापस तशरीफ़ ले आए। सन 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए तशरीफ़ ले गए, और आपने बाकायदा उसके लिए ऐलान फरमाया कि या अय्युहन्नास कद फुरिज़ा अलैकुमुल हज फहुज्जू, क्या लोगों तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है, इसलिए तुम हज करो। और आपने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि इस साल मैं खुद बनफ्से नफीस हज के लिए जाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज का ऐलान होने के बाद और हुजूर खुद हज फरमाएंगे, इस खबर के मिलने के बाद लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी, और रुए ज़मीन का अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिफ़ाक़त में किया जाने वाला जो हज था, वो तमाम अंबिया के मुकाबले में सबसे बड़ी तादाद में हज करने वाले लोगों का काफ़िला था। हुजूर ने ऐलान फरमाया था, और जाहिर बात है कि जब हमारे आका खुद हज कर रहे हों तो फिर आम लोगों को भी आपके साथ हज करने का जो शौक़ था और जो इंतज़ार था, सभी लोगों ने हज की तैयारी कर ली। और सिर्फ मदीना ही नहीं, बल्कि पूरे अरब में जहाँ जहाँ मुसलमान थे, वो सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि हज में पहुँचे। किताबों में आता है कि 1,24,000 से ज़ायद सहाबे किराम और सहाबियात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हुजूर के साथ हज किया, और ये बहुत बड़ी तादाद थी उस वक्त, बहुत बड़ी तादाद। इतनी बड़ी तादाद में पीछे किसी ने हज नहीं किया था। और दूसरी सबसे अहम बात कि उस वक्त जो काफिला हुजूर के साथ हज करने वालों का था, वो सहाबे किराम का था, सहाबियात का था, रुए ज़मीन के सबसे मुक़द्दस लोगों का काफिला था। उलमा ने लिखा है कि क़यामत तक ऐसे पाकीज़ा नुफूस इतनी बड़ी तादाद में हरमैन शरीफैन में जमा नहीं होंगे। गिनती बढ़ सकती है कि उस ज़माने में 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों ने हज किया था, बाद में ये तादाद बढ़ गई, 10 लाख 20 लाख हो गई। लेकिन जाहिर बात है कि एक सहाबी के मकाम व मर्तबे का मुकाबला आज के 10-20 लाख लोग भी नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में, आपके सुहबत में रह करके सहाबा किराम ने जो वक्त गुजारा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में रह करके इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको जो मकाम अता किया, बाद में आने वाले लोग वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी
फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, कि मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। और कई मरतबा हुजूर ने ये बात फरमाई, और उसके बाद जो बात इरशाद फरमाई वो याद रखने के लायक है। फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करेगा उसे मुझसे मोहब्बत होगी, इसलिए मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा उसको मुझसे बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी होगी, इसीलिए मेरे सहाबा से वो बुग़्ज़ और अदावत रखेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरे सहाबा जो एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहे हैं, करते हैं, किए हैं, बाद में आने वाले उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना सदका करेंगे तो उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सहाबे किराम को एक मुट्ठी जौ सदका करने पर अल्लाह पाक ने दिया। ऐसे लोगों की तादाद थी 1,24,000 सहाबा और सहाबियात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से तुम जिसकी भी इत्तिबा और पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे। इन्हीं सहाबा के बारे में कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है कि आमिनू कमा आमनन नास, कि लोगों तुम ईमान लाओ जैसे सहाबा किराम ईमान लाए थे। तो ऐसा बुलंद मकाम व मर्तबा अल्लाह ने सहाबा किराम को अता किया कि अहले सुन्नत वल जमात ने ये बात वजाहत के साथ लिखी है कि हम जैसे करोड़ों इंसान मिल करके अल्लाह के किसी एक वली के मकाम व मर्तबे की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने अपने बंदों में से जिनको विलायत अता की, हम जैसे लोग करोड़ों की तादाद में मिलकर के उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने जो उनको विलायत का मकाम अता किया है बहुत बुलंदतर है। और फिर ये भी है कि ऐसे दुनिया भर के औलिया किराम मिल करके किसी एक सहाबी के मकाम व मर्तबे की बराबरी नहीं कर सकते। ये अहले सुन्नत वल जमात ने एक तरतीब बयान की है, और ये तमाम सहाबे किराम मिल करके एक नबी के मकाम व मर्तबे की बराबरी नहीं कर सकते, और तमाम अंबिया किराम मिल करके हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे की बराबरी नहीं कर सकते। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हमसरी और बराबरी नहीं कर सकते। एक तरतीब है दर्जा बदर्जा। तो इतना पाकीज़ा नुफूस पर मुश्तमिल एक काफिला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, और हुजूर ने ऐलान फरमाया था खुज़ू अन्नी मनासिककुम, कि तुम लोग मुझसे हज करने का तरीका सीख लो। पहले जो हज होता था उसमें इतने आमाल और अरकान नहीं थे। नमाज की फर्जियत के बाद जब हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए थे तो हजरत जिब्राइल आए थे और आकर के हुजूर के साथ 2 दिन फजर की 2 दिन नमाजें अदा की थी। पहले दिन हर नमाज अव्वल वक्त में अदा की, और दूसरे दिन 5 नमाजें आखिर वक्त में अदा की, और फिर ये बताया कि अल्लाह पाक की तरफ से इन नमाजों के लिए औकात मुकर्रर हैं, और यहाँ से वक्त तो शुरू होगा और यहाँ पर नमाज का वक्त ख़त्म होगा। जब वक्त ख़त्म हो गया उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी वो नमाज कज़ा कहलाएगी, अदा नहीं कहलाएगी। अल्लाह पाक की तरफ से इरशाद है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि अहले ईमान पर नमाज मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज की गई। उसके अव्वल और आखिर वक्त का तयन करने के लिए हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए,
फजर की नमाज में हजरत जिब्राइल आए, अव्वल वक्त में हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। जोहर के वक्त तशरीफ लाए, अव्वल वक्त में जोहर की नमाज पढ़ी। इसी तरह असर, मगरिब, इशा। फिर दूसरे दिन फजर की नमाज आखिर वक्त में और तमाम नमाजों को आखिर वक्त में हुजूर के साथ अदा की। और फिर बताया कि इस नमाज का वक्त इन दो वक्तों के दरमियान। हज के ताल्लुक से हजरत जिब्राइल आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदम ब कदम हज के 5 दिन साथ में रहे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से बताते रहे कि आपको ये हज कैसे करना है। हजरत जिब्राइल की बात सुन करके हुजूर ने सहाबे किराम को ताकीदन फरमाया, खुजू अन्नी मनासिककुम, हज करने का तरीका मुझसे सीख लो। मुतवज्जे किया ताकि हर सहाबी को हज के दौरान एहतिमाम रहे कि हुजूर ने ये अमल कैसे अंजाम दिया। आपके करीब रह करके हज को सीखा, देखा, समझा और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों तक ये तरीका पहुंचे, उसके लिए मेहनत और कोशिश की। हुजूर का इरशाद मुबारक था कि मुझसे हज करने का तरीका सीख लो। सहाबे किराम ने कदम ब कदम रह करके हुजूर से हज का तरीका सीखा। 10 जिलहिज्जा को जब आप मिना के मैदान में थे तो आप पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने पसंद कर लिया। कुरान करीम में अल्लाह पाक की तरफ से भी ऐलान हो गया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर दीन जो मोतबर और मकबूल है वो दीन इस्लाम। और इसके अलावा अगर कोई दीन कोई कबूल करेगा, उस पर अमल करेगा, वो उससे माना नहीं जाएगा। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, दीन इस्लाम के अलावा और किसी मजहब के मुताबिक अगर किसी ने जिंदगी गुजारी, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज हरगिज उससे उस दीन पर किया हुआ अमल कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह पाक की तरफ से भी ऐलान हो गया। तो दीन इस्लाम एक कामिलो मुकम्मल मजहब है। सिर्फ इबादत ही नहीं कि नमाज कैसे पढ़ोगे, रोजा कैसे रखोगे, ज़कात कैसे दोगे, हज कैसे कैसे करोगे, सिर्फ यही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों में इस्लाम ने हमारी मुकम्मल रहनुमाई की। मुकम्मल रहनुमाई। आप अंदाजा करें कि हमें मजहब इस्लाम ने पेशाब पाखाना करने का भी तरीका बताया है, थूकने के ताल्लुक से भी हमारी रहनुमाई की है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई आदमी किबला रुख थूकेगा तो क़यामत के दिन जब मैदान महशर में आएगा तो वो थूक उसकी पेशानी पर रखा हुआ होगा। हमें खाने का तरीका सलीका बताया, सोने का तरीका और सलीका बताया, चलने का तरीका और सलीका बताया। जिंदगी का कौन सा अमल है जो इस्लाम ने हमें बताया नहीं? किसी मजहब में ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब अरब से निकल करके अजम में पहुंचे और एक मौके पर उन्हें क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत थी, मालूम किया, बताने वालों ने बताया, गए और वापस आ गए। तो बताने वाले ने पूछा कि आपको हाजत थी और आपने मालूम किया और मैंने बताया, आप बैठे नहीं वापस आ गए। तो कहने लगे कि उसमें जो भांडा है वो किबला रुख है
और हमें हमारे आका ने काबे की तरफ, बैतुल्ला की तरफ रुख करके रुख करके या पीट करके पेशाब पाखाना करने से मना किया है। कौन सा मजहब है जो आपको ये सब बताएगा और सिखाएगा? ये सिर्फ मजहब इस्लाम की देन। और मजहब इस्लाम में मुआशरत का जो मकाम है कि जैसे हम लोग मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारते हैं, हम जानवरों की तरह थोड़े थोड़े लोग अलग अलग रहते हो, ऐसा नहीं है। हमारी मुआशरत है, हमारा गांव होता है, कस्बा होता है, ताल्लुका होता है, शहर होता है, बड़ा शहर होता है, हम सब मिल करके ज़िंदगी गुजारते हैं। और जाहिर बात है, जब मिल करके हम जिंदगी गुजारते हैं तो हम पर एक दूसरे के हुकूक भी आयद होते। माँ बाप का क्या हक है, बीवी बच्चों का क्या हक है, भाई बहनों का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है, दोस्त और अहबाब का क्या हक है, समाज में रहने वाले गरीबों का क्या हक है, मिस्कीनों का क्या हक है, बेवाओं का क्या हक है, यतीमों का क्या हक है, हाजतमंदों ज़रूरतमंदों का क्या हक है। इस्लाम ने हमें बताया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लोगों के हुकूक हैं, तुम उनके हुकूक को अदा करो। हमें इस बात की ताकीद की गई, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का पासो लिहाज और ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद, ये इस्लाम में बहुत अहम अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई। आपने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम्हारे घर गोश्त पके, एक ज़माना था लोगों में गुर्बत थी, कभी कभार किसी के यहाँ गोश्त पकता था, फरमाया कि जिसके यहाँ गोश्त पके वो शोरबा बढ़ा ले और अपने पास पड़ोस में दूसरों के यहाँ भेजे। आज तो हालात बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिम्मेदारी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को पेशे नज़र रखें। मिलजुल करके जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं, इसमें दूसरे को हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करें। इस्लाम मुआशरत को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और मुआशरे की इस्लाह की इस्लाम बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता है कि मुआशरती हुकूक भी हम अदा करें और हमारा समाज और मुआशरा बेहतर से बेहतर रहे, उसके लिए हम जद्दोजहद और कोशिश करें। ये है इस्लाम का वो पैगाम जिसको अपनाना और आम करना आज हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।